डेमियन सोचता है अबे ये सब हो क्या रहा है। तब केंगू कहता है मैंने तो तुझे मेरे लिए स्लेव हंट आरपीजी खेलने के लिए कहा था, बट लगता है तू यहाँ पे मुझे ही अपना स्लेव बनाने के लिए आया है। डेमियन कहता है केंगू ऐसा नहीं है। केंगू कहता है झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, मुझे पकड़ने के लिए तू ये अजीब सी लीश भी लेके आया है। बढ़िया, ये ले पकड़। और ये कहकर वो उस लीश को डेमियन की तरफ थ्रो करता है और कहता है तू ये लीश लेके आया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुझे लगता है कि ऐसी किसी लीश से तू मुझे आसानी से पकड़ लेगा? डेमियन कहता है केंगू ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। दरअसल ये लीश अचानक मेरे फोन से निकलकर तुमसे हिट हुई है। केंगू और बाकी लोग कहते हैं क्या अभी तुझे ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? मैं सच में तुझे आज मार ही दूंगा। दोस्तों इसके कपड़े निकालो। डेमिन कहता है नहीं नहीं केंगू, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। और जैसे ही केंगू उसकी पैंट उतार रहा होता है डेमियन का फोन नीचे गिर जाता है। केंगू उसे उठाते हुए कहता है ये किस तरीके का घटिया फोन है? डेमिन सोचता है नहीं मेरा फोन नहीं। केंगू कहता है अबे साले चूतिए, तू आज के जमाने में भी इस तरीके का घटिया फोन लेके घूम रहा है। सच में तू सच में एक बहुत बड़ा भिखारी है। और तब डेमियन सोचता है प्लीज उस फोन को कुछ मत करना। वो फोन जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में 4th ग्रेड पे था, मेरे सारे दोस्तों के पास एक स्मार्टफोन था, क्योंकि उनमें से कई सारे बच्चे फोन में गेम खेलते थे, इसलिए फोन उनके लिए एक नेसेसरी आइटम बन चुका था। और पूरी क्लास में केवल मैं एक लड़का था जिसके पास कोई भी फोन नहीं था। और तब डेमियन घर पे जाकर अपनी माँ से फोन दिलाने के लिए जिद करने लगता है। उसकी माँ कहती है डेमियन मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी मैं तुम्हें फोन नहीं दिला सकती। डेमियन रोते हुए कहता है सभी लोग अपने फोन में गेम खेलते हैं, अगर मैं अपने स्कूल में एक आउटकास्ट बन गया तो ये सब आपकी गलती होगी। डेमियन की माँ कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिला दूंगी। मेरी मोम पर प्रेशर देने के बाद उन्होंने मुझे एक फोन दिलाया। और मैं बचपन से ही गेम्स खेलने में बहुत अच्छा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपनी सारी स्किल्स दिखाना चाहता था। लेकिन तब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही गेमिन अपने दोस्तों के पास वो फोन लेके जाता है और कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, तब उसके दोस्त बताते हैं कि अभी जो गेम हम खेल रहे हैं उसके लिए मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। ये गेम तुम्हारे मोबाइल में नहीं चल पाएगा, तुम पता नहीं कहाँ से ये घटिया फोन उठा के लेके आए हो। गेमिन सोचता है क्या ये एक घटिया फोन है? तो वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है मॉम वो सब लोग बोल रहे थे कि ये घटिया फोन है, आखिर आपने मुझे एक घटिया फोन क्यों दिलाया? अगर मैं स्कूल में एक आउटकास्ट बन गया तो ये सब आपकी गलती होगी। और तब डेमियन देखता है कि डेमियन की माँ की मकान मालकिन उसकी माँ को खरी खोटी सुना रही होती है रेंट नहीं पे करने के लिए। दरअसल डेमियन के माँ ने रेंट के पैसों से डेमियन के लिए एक फोन खरीद लिया होता है, जिससे कि उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं होते। और तब डेमियन सोचता है मैं जानता था कि मेरी माँ उस समय जितना हो सका था उन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया। और उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। सीन दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पर डेमियन कहता है केंगवू ये फोन इतना भी कुछ खास नहीं है, अगर तू इसको सेल करेगा तो तुझे इसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी। और तब वो मन में सोचता है प्लीज प्लीज उस फोन को कुछ मत करना। और इधर केंगवू को देखो, तुमको लग रहा है इस बंदे की स्माइल देख के कि उस फोन के साथ कुछ नहीं करेगा। और तब वो कहता है साले चूतिए, लगता है ये फोन तेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, मैं ये फोन तुझे देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में तुझे जमीन पर रेंग कर दिखाना होगा। और तब डेमियन ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर केंगू से वो मोबाइल मांगता है। केंगू कहता है तू सच में ये सब कर रहा है? ओए तुमने ये रिकॉर्ड किया या नहीं? अब जब तुमने ये सब सच में कर ही लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये फोन तुझे देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इस मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और ये कहकर केंगू डेमियन के मोबाइल को जमीन पर पटक देता है, जिससे डेमियन के मोबाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। डेमियन सोचता है नहीं मेरा फोन। और तब वो सब लोग डेमियन पर हंसने लगते हैं। और तब केंगू कहता है अबे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इसी बहाने तुझे नया फोन तो लेने को मिलेगा। और इधर डेमियन सोचता है डैम इट, एक बार फिर से मैं अपनी किसी चीज को नहीं बचा पाया। आज एक बार फिर से मैं अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता, बस थोड़ा और। तभी डेमियन के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो अपीयर होती है। और इस बार ये नोटिफिकेशन उसके फोन में नहीं बल्कि उसके सामने अपीयर हुई होती है, जिसमें लिखा होता है क्योंकि तुम्हारा मोबाइल अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए हम इस गेम को तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तब डेमियन सोचता है क्या ये है क्या, ये किस तरीके की विंडो मेरे सामने है और गेम को प्लेयर के ब्रेन में ट्रांसफर कर रहे हैं? ये सब क्या बकवास है? 1 मिनट रुको। उस समय जब वो लीश उड़ कर गई थी मेरे फोन से, वो सारी अजीब चीजें जो भी अभी तक हुई हैं
आखिर मैं इन चीजों पे कैसे बिलीव ना करूं, क्योंकि ये सब मेरे सामने हो रहा है। शायद शायद हो सकता है कि शायद हो सकता है कि ये सिस्टम विंडो एकदम असली चीज है। और तभी एक और नई विंडो डेमियन के सामने अपीयर होती है, जिसमें डेमियन को एक क्वेस्ट दिया जाता है। उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपने सामने वाले बुली को कैप्चर करना है और उसे अपना स्लेव बनाना है। और उस बुली को कैप्चर करने के लिए तुम्हें पहले उसे डिफीट करना होगा। और तब डेमियन सोचता है, क्या कैप्चर करने के लिए उसे डिफीट करना होगा? क्या ये चाहता है कि मैं केंगवू को हराऊं? क्या सच में ये सब कर भी सकता हूँ? क्या सच में मैं ये सब कर भी पाऊंगा? नहीं, मुझे ये करना ही होगा। और तब वो चिल्लाते हुए केंगवू पर अटैक करता है और कहता है कि वो फोन ही एक ऐसी चीज थी जिससे तुझे नहीं उलझना चाहिए था केंगवू। केंगवू कहता है, अबे चूतिए, तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि कोई पागल अगर मेरे सामने मुझ पर अचानक से अटैक करेगा तो वो मुझे आसानी से हरा देगा? और तब केंगवू डेमियन पर एक अटैक करता है, लेकिन डेमियन नीचे झुककर उससे बच जाता है और सोचता है, अगर मैं केंगवू से डायरेक्ट फाइट करूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। और तब वो जमीन पर पड़ी हुई वही लीश उठाता है और सोचता है, मुझे केंगो को इस चेन से मारना होगा और उसे एक ही पंच में नॉकआउट करना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमियन केंगो को उस चेन से एक जबरदस्त हिट करता है, जिससे केंगो नीचे गिर जाता है। तब केंगो के गैंग के बंदे कहते हैं, केंगो क्या तू ठीक है? और तब हम देखते हैं कि डेमियन के हाथ में जो लोहे की चेन होती है वो एक होलोग्राफिक इमेज में बदल जाती है और उसका पट्टा जाकर सीधा केंगू के गले में लग जाता है। और डेमियन को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। डेमियन सोचता है, मैंने ये कर दिया, लेकिन तब वो देखता है कि केंगू के बाकी सारे बंदे डेमियन को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और तब वो कहता है, बट अब मुझे क्या करना है? तभी उसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि इस बुली को तुमने अभी अभी कैप्चर किया है, वो अभी के लिए टेम्पररी एब्सोल्यूट सबमिशन की स्टेट में है, इसलिए उसे कुछ भी ऑर्डर दो। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा ऑर्डर देना है, ओए केंगो उठ जा और मेरी इन लोगों से रक्षा कर। और हम देखते हैं कि ये ऑर्डर केंगो को मिल चुका होता है। तब एक बंदा कहता है, अबे केंगो तुझे क्यों बचाएगा? लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं केंगो बड़ी तेजी से डेमियन और उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन दोनों लोगों को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। एक पल के लिए डेमियन भी शॉक हो जाता है। केंगो कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का जो तुमने ऑर्डर दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। डेमियन सोचता है, किम केंगू सच में मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है? तब एक बंदा कहता है, केंगू क्या हुआ तुम्हें? तुम ये सब क्या कर रहे हो? केंगू कहता है, प्लीज मुझे अपना अगला ऑर्डर दो। तो सिस्टम नोटिफिकेशन में बता रहा होता है कि तुम्हारा कैप्चर किया हुआ बुली अपने नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहा है। और तब डेमियन सोचता है, अगर ये सच है, अगर ये सच में मेरे ऑर्डर्स मान रहा है। और तब डेमियन कहता है, किम केंगवू बैंड बजा दो उन सब की। और तब हम देखते हैं केंगवू ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए निकल चुका होता है और कहता है, मैं इन सब को हरा दूंगा। और अगले सीन में हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि तुम्हारे कैप्चर किए गए बुली ने अपना ऑर्डर फुलफिल कर दिया है। और डेमियन कहता है, सच में ये बहुत अजीब है। और हम देखते हैं कि केंगवू ने बाकी सारे लोगों को मार मार कर नीचे गिरा दिया होता है। और केंगवू घूमकर कहता है, डेमियन। डेमियन डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ? और तब केंगवू अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, मैंने तुम्हारे फोन के साथ और तुम्हारे साथ आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ करना। आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा वफादार रहूंगा। और तब सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारा बुली तुम्हारे लिए अपनी वफादारी पेश कर रहा है। और डेमियन सोचता है कि केंगवू ने मेरे सामने घुटने टेक दिए और वो मेरे सामने अपनी वफादारी पेश कर रहा है। ये गेम सच में असली है। और अगले सिस्टम नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि असली स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी की शुरुआत अब हो चुकी है।